सर्विलांस टीम और जनपद की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना अनावृत की जाए। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 9 साल पहले जिस जगह पर एक हत्या हुई थी, उसी जगह पर अब उस हत्याकांड का आरोपी खुद खून से लथपथ पाया गया। गांव काली पहाड़ी निवासी ब्रजेश राजपूत, जिसे जयपाल की हत्या के मामले में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, सोमवार की रात रहस्यमयी हालत में मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। मृतक के परिजनों ने जयपाल के बेटों समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। दरअसल ब्रजेश बीते 1 साल से हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर था। ब्रजेश के पिता का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या जयपाल के बेटों और भतीजों ने की है। उन्होंने 6 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। काली पहाड़ी गांव निवासी ब्रजेश राजपूत ने जयपाल से 50,000 रुपए उधार लिए थे। जब जयपाल ने रुपए वापस मांगे तो ब्रजेश ने देने से मना कर दिया था। इसी लेन देन के विवाद में साल 2016 में जयपाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने ब्रजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जयपाल की हत्या के बाद से ब्रजेश का परिवार काली पहाड़ी गांव छोड़कर करीब 30 किलोमीटर दूर चरखारी कस्बे के मोहल्ला धनुषधारी में रहने लगा था। वहीं ब्रजेश के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। जेल से छूटने के बाद वो अपने पिता परशुराम के साथ रहने लगा। सोमवार को ब्रजेश शराब बेचने के मामले में चल रहे मुकदमे की तारीख पर महोबा कोर्ट आया था। देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने वकील से जानकारी की। पता चला कि वो शाम को ही कोर्ट से निकल गया था। पिता परशुराम का कहना है कि बेटे के घर पर नहीं आने पर उन्होंने तलाश शुरू की। बाद में सूचना मिली कि काली पहाड़ी गांव के पास एक शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो गांव के बाहर खून के निशान मिले और कुछ दूरी पर ब्रजेश का शव पड़ा था। शव पर धारदार हथियार से वार के निशान थे और सिर पत्थर से कुचला गया था। पिता का कहना है कि शव ठीक उसी स्थान पर मिला जहां पहले जयपाल की हत्या की गई थी। सूचना मिलते ही एसपी प्रबल प्रताप सिंह और अपर एसपी वंदना सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। अपर एसपी का कहना है कि जयपाल की हत्या के मामले में ब्रजेश आरोपी था और जमानत पर बाहर आया था। पिता ने दूसरे पक्ष के लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत काली पहाड़ी के पास कल एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट ने भी मौके से साक्ष्य संकलित किए हैं। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो जांच में प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसके अनुसार एक जो काली पहाड़ी के ही कोई जयपाल नामक व्यक्ति थे, जिनकी हत्या कुछ वर्ष पूर्व कर दी गई थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त ब्रजेश थे जो कल मृतक अवस्था में पाए गए। तो इसमें पुरानी जो रंजिश है वो संज्ञान में आई है। जो अभियुक्त हैं नामजद, उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। सर्विलांस टीम और जनपद की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना अनावृत की जाएगी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कल वो केसी पर आया था, कोर्ट से उसको अगवा करके ले जाया गया, उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। कितनी सच्चाई है? देखिए, जो मृतक है वो कल उस केस की पैरवी में नहीं गया था। वह पुराने केस पे तो जमानत पर था। उसका एक्साइज एक्ट का कोई केस था जिसमें वो कचहरी गया था। कचहरी से अगवा करने की बात अभी इस जांच चल रही है। ये इसके कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं, कहां से अगवा हुआ, किस जगह से वो उनके साथ में गए, ये सारे तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे फैक्ट्स शीघ्र ही आप लोग को अवगत कराया जाएगा।